हाँ। आज इसी मौके पर दीपावली का हम यहाँ आए। सुना भी सवेरे ऑक्सफोर्ड वाले से करके तब चलेंगे। खाली एकदम है ना। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। अभी हम हैं पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार के आवास पर और उनके यहाँ देखिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आए हैं और अभी वहां पर उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद अब लौट रहे हैं वापस। सर, क्या कहेंगे, बिहार में कैसी तैयारी चल रही है एनडीए की? बहुत पहले बैठक हो रही है चुनाव को लेकर। पूरी तरह हम तैयार हैं। 243 सीटों पर हमारी तैयारी है। सभी सीटों पर हम अपने सहयोगी दल और एनडीए के साथ सभी जगह सम्मेलन हो, कार्यकर्ताओं के साथ मिलन का कार्यक्रम हो, सभी जगह करेंगे और लगभग सभी सीटें जीतने का प्रयास। सर, इतनी पहले तैयारी क्यों हो रही है सर? आप लोग तो आश्वस्त रहते हैं कि मजबूत गठबंधन है ही, इसमें कहाँ दो मत है। तब तो लालू जी को पिछले 18 साल से हरा ही रहे हैं, तो हराते रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं और समीक्षा करेंगे सदस्यता अभियान की, क्या कितनी तैयारी चल रही है? समीक्षा वो करके गए जी। अब आगे किसी दूसरे कार्यक्रम में आएंगे। समीक्षा तो उन्होंने किया। आप सोचिए कि अभी पिछले बार हम लोगों ने 19 लाख सदस्यता अभियान किया था और इस बार 45 लाख से अधिक भाजपा के कार्यकर्ता साथियों ने 45 लाख मेंबर बनाए। ये अपने आप में अनोखा कि 2.5 गुना अधिक सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया। दो पार्टी लॉन्च कर गई है सर। एक प्रशांत किशोर की जनसुराज और दूसरे आरसीपी सिंह की जो है आशा पार्टी। किस तरह से देख रहे हैं चुनावी समर? वो भी अभी और 10 पार्टियां आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ लालू जी से लड़ना है, एनडीए लड़ेगी और फिर हराएगी। ये किसको प्रभावित करेंगे सर? आरसीपी सिंह भाजपा में थे, आपके साथ थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार सरकार में, और कह रहे हैं कि कई पार्टियां आएगी अभी और, लेकिन आरसीपी सिंह को लेकर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अब यहाँ से सम्राट चौधरी निकले हैं और चुनावी तैयारी पुरजोर है इनकी और कह रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी है और इनका निशाना सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव भी है फिर से एक बार। और चुनाव में जब भी बात होती है तो सम्राट चौधरी लालू यादव पर ही निशाना साधते हैं और आप समझ सकते हैं कि लालू यादव कितने प्रासंगिक हैं बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में। अभी भी आपके आवास पर आए हैं सम्राट चौधरी, क्या कहेंगे? अरे हमारे नेता हैं, बिहार के भाजपा के नेता हैं, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और वो उनका आज घर से तारापुर से लौटने के क्रम में उन्होंने चाय पीने की इच्छा की। स्वाभाविक रूप से एक नेता को अपने कार्यकर्ता से जिस तरह, और सम्राट चौधरी जी को अपने कार्यकर्ता, अपने नेता, साथ काम किए हुए लोगों का से इतना लगाव रहता है कि वो स्वाभाविक रूप से जब कहीं निकलते हैं तो उस बीच में वो मिलते जुलते जाते हैं। जब कोई बड़े नेता आते हैं किसी पूर्व एमएलसी के यहाँ तो राजनीति में कई समीकरण पर चर्चा भी उठने लगती है कि क्या कुछ फिर से बदलाव होने की संभावना देख रहे हैं क्या आने वाले समय में? अरे भाई, इसमें क्या बदलाव होगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता था और कार्यकर्ता बेगूसराय में कह रहा हूँ कि विधानसभा का चुनाव जिस तरह से उसमें रजनीश जी की भूमिका को भी लेकर अब सवाल होने शुरू हो जाएंगे। नहीं, बेगूसराय विधानसभा सीट खाली नहीं है, वहाँ श्रीमान कुंदन जी भी विधायक हैं जी। बाकी हम एमएलसी में लड़े, 3 बार पार्टी ने हमको मौका दिया, 2 बार हम जीत करके पार्टी को दिए, 1 बार हम हार गए
और आने वाले दिनों में विधानसभा में फिर पार्टी मुझे जहां से कहेगी या पार्टी कहेगी नहीं आपको चुनाव में काम करना है तो मैं काम करूंगा। पर जैसा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। इसलिए उनके आने से इस बात को ने और आदरणीय सम्राट चौधरी जी तो चूंकि वो हम उनके साथ काम किए हैं और वो जब पंचायती राज के मंत्री थे तो मैं विधान परिषद में सदस्य था, पंचायती राज विभाग में रहा, आप जानते ही हैं। तो एक देखते थे उनके साथ मेरा शुरू से, हमारे चुनाव में भी वो प्रभारी थे यहाँ के, यहाँ उनका आना पहले भी हुआ है। तो आज वो जब यहाँ से लौट रहे थे, दीपावली का अवसर आप देख रहे हैं कि कल और आज भी कुछ लोग दीपावली मना रहे हैं, तो मेरे यहाँ उनके आने से आज भी दीपावली हुई है। सर एक बात अंतिम सवाल कर लेते हैं कि अभी जिस तरह से आपकी छवि जो है बेगूसराय में या बिहार भाजपा में आपकी छवि, भले भाजपा माफ है लेकिन आपकी छवि एक सेकुलर फेस के तौर पर देखा जाता है आपको। रजनीश कुमार कभी भी कोई इस तरह की तनावपूर्ण बातें नहीं करते हैं किसी धर्म संप्रदाय कास्ट के लेकर। अभी गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है और बेगूसराय के सांसद हैं, स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, उनको लेकर जदयू में भी थोड़ी खटास दिख रही है, उनके नेता भी बयान दे रहे हैं। आप इस यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मुझे इस यात्रा में कहीं कोई शिकायत करने का किसी को भी जरूरत नहीं समझ में आता है। आदरणीय गिरिराज सिंह जी सांसद हमारे हैं बेगूसराय के, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं और उनकी अपनी एक पहचान रही है। हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पर जो उनका जो विचार है, जिस तरह से वो प्रबल हिंदुत्व समर्थक और हिंदुत्व को लेकर के काम करते रहे और आज से नहीं बहुत पहले से, तो वो अगर इस तरह की यात्रा निकाले हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और बयान जो आया है, नहीं बयान देखिए, सवाल यह है जो बयान हो तो बोलते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं। अब किस बयान की आप बात करें मुझे बयान जो करें कि अगर एक मुस्लिम मारे तो आप 100 हिंदू घेर कर उनको मारो। नहीं, ऐसी कोई बयान मैंने नहीं सुना है। अगर आप सुने हैं तो आप इस पर जवाब वही देंगे। तो देखिए बच रहे हैं इस तरह के सवाल से। सर महंगाई पर क्यों नहीं आप लोग यात्रा निकालते हैं, कोई स्वाभिमान यात्रा या महंगाई मिटाओ अभियान? भ्रष्टाचार की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, इस सब पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आप यात्रा निकालने, हम यात्रा निकालने वाले लोग नहीं है उस विषय पर। हमने काम किया है 2014 के पहले का। आप याद करिए जो 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी, किस तरह से घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, तमाम सब साबित हुआ और उसके उस भ्रष्टाचार और कालाधन पर। लेकिन आज 2014 में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आज 10 साल पूरा हो गया, अब 15वां साल की सरकार शुरू हो गई है। एक भी कहीं से भी आप किसी भ्रष्टाचार का कोई एक टीका तक नहीं लगा सकते हैं। कोई कह नहीं सकता है, विपक्ष हो या कोई भी, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके मुखिया हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उसकी सरकार का कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री या उसकी सरकार का कहीं कोई एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। यह हमारी बड़ी उपलब्धि है। और महंगाई पर भी आप बता दें, आपको जिस महंगाई की बात आप कह रहे हैं, महंगाई में जिस खाद्य पदार्थों के दाम आपको बढ़े हुए मिल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से किसानों की उन्नति हुई है। किसानों को उसका जो काम आप कर रहे हैं, आप जिस बात की महंगाई की बात करते हैं, आज जिस चीज में महंगाई हुई है उसका एक दूसरा भी इफेक्ट है कि लोगों के पास आय के साधन बढ़े हैं, लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है, खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। इसलिए विजय जी, जब खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, खरीदने की ताकत बढ़ जाती है, जब परचेजिंग पावर बढ़ता है। महंगाई को जस्टिफाई कर रहे हैं आप? नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, यही तथ्य है। मैं इकोनॉमिक्स का, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ और आपको सुनना चाहिए कि महंगाई का एक यह भी पक्ष है कि आज सामान महंगा हुआ है तो बिक रहा है, परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ा है, खरीदने की क्षमता लोगों की बढ़ी है, किसानों को उसके फसल का मूल्य बढ़ा है, तो इसका लाभ भी जा रहा है। और जब पैसे लोग के हाथ में आते हैं तो स्वाभाविक है खरीदता। कल देखिए परसों धनतेरस पर बेगूसराय में कितनी बड़ी खरीदारी हुई, कितना 500 से अधिक मोटरसाइकिल बिका, ऑटोमोबाइल, सोना चांदी। तो आप ये क्या कहेंगे, पहले क्या ऐसा था? ऐसा नहीं था। लोगों में प्रगति हुई है, विकास हुआ, खरीदने की क्षमता बढ़ी, कमाई बढ़ी है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के हर व्यक्ति का आय को हम बढ़ाएंगे, किसानों की आय को दुगुना उन्होंने करने का काम किया, तो स्वाभाविक है खरीदने की क्षमता जब बढ़ती है तो यह दिखता है कि महंगाई। लेकिन ऐसी कोई बात महंगाई लेकर के बहुत बड़ा कोई जो कह सकते हैं जो पहले हुआ करता था वो समस्या नहीं है। तो महंगाई कोई समस्या नहीं है, ऐसा मानना है भाजपा के नेता पूर्व MLC रजनीश कुमार का। और जब भी आप महंगाई भ्रष्टाचार पर बात करेंगे तो भाजपा के नेता इसी तरह से तथ्यात्मक रूप से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि देश में ना कोई भ्रष्टाचार है और ना ही कोई महंगाई है, लोगों के क्रय शक्ति बढ़ी है, उनके
खरीदने की ताकत बढ़ी है, खरीदारी की ताकत बढ़ी है और महंगाई हमेशा भाजपा के लोग डिनाई करते हैं और कहते हैं महंगाई जैसी कोई बात नहीं है, लोगों की आमदनी बढ़ी है। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार। 10 साल पहले क्या रेट था महंगाई, 15 साल पहले क्या था, आज क्या रेट भाग रहा, रोज दिन 10 रुपया बढ़ गया 2 महीना में। तो भाजपा नेता कहते हैं कि पावर खरीदारी की पावर बढ़ा है, हम कुछ नहीं बढ़ा है ना, एक चप्पल 100 में लेते थे, कल लिए 550 आमदनी नहीं बढ़ी आप लोगों की? आमदनी क्या बढ़ेगा। तो क्या नाम हुआ सर? हमरा कृष्णनंदन से।